morning, students. How are you? I hope you are well and your family member is also in happy and well. Student, yesterday we have studied the first part of the first chapter, the story of village Palampur in economics, in which we have studied about imaginary village Palampur, what have facilities have in a village Palampur, what is the infrastructure, what is the societal structure of in village Palampur. Through this village we have tried to understand the factor of production, what land, labor, physical capital, working capital and human capital. Then we have discussed about the green revolution, how the production in the same piece of land we can improve with the help of green revolutions. Now we discuss today, will the land sustain? क्या लैंड को सस्टेन किया जा सकता है? Today we discuss this point. My dear student, land is a natural resource and it is important to be very careful in its use. Scientific reports indicate that modern farming method have overused the natural resource base. लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है और इसको हमें सावधानी पूर्वक यूज़ करना चाहिए. जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैं वो जो है ओवर यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का. बहुत सारी एरियाज़ में जो ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया जा रहा है, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. क्यों लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है? ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र. केमिकल फर्टिलाइज़र का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिससे सॉइल की जो अपर लेयर है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म होती जा रही है. इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है, कॉन्टीन्यूअस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल इरिगेशन, जिसके क्या हो रहा है, उसका जो डिसएडवांटेज है, रिड्यूस द वाटर लेवल बिलो द ग्राउंड. ग्राउंड के अंदर, पृथ्वी के अंदर, ज़मीन के अंदर जो वाटर लेवल है वो लगातार कम होता जा रहा है. ये जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं जिनमें सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर है, ये बहुत सारे सालों से यूज़ किया जाता रहा है और अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गए तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा उनको फिर से रिस्टोर करना. तो रिक्वायर्ड है कि अगर हम इन्वायरमेंट को बचा के रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी एग्रीकल्चर डेवलप्ड रहे, तो ज़रूरत है ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करना और सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखना. तो ये बहुत ज़रूरी है, सस्टेन रखना, लैंड को सस्टेन रखना. नेक्स्ट है, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. जो पालमपुर की हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है बिटवीन द फार्मर्स. आप किसी भी विलेज की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि सारे लोग जो है एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व होते हैं गांव के, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि किसी भी गांव में सभी के लिए सफिशिएंट लैंड हो फॉर कल्टीवेशन. पालमपुर की अगर हम लोग बात करें तो 1/3 ऑफ द फैमिली, जैसा पहले भी डिस्कस किया गया था, ऑफ द 450 फैमिलीज लैंडलेस हैं, उनके पास ज़मीनें ही नहीं हैं. 100 फैमिलीज़ जो कि दलित्स हैं, जिनके पास कोई लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए. जो रिमेनिंग फैमिलीज़ हैं जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, लैंड हैं, 200 फैमिलीज़ कल्टीवेट a small plot of land less than 2 hectares in size.
200 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़े हैं, 2 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से साइज़ में कम, और इतनी छोटी ज़मीनों से इतना सफिशिएंट अमाउंट में इनकम नहीं होती किसान परिवार को खेती करने से कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। और अगर आप देखें तो किसी भी बहुत सारे गांव में और पालमपुर में भी जो है बहुत सारे प्लॉट छोटे छोटे ऐसे भी हैं जो गांव के आसपास आपको बिखरे हुए दिखाई देंगे, और इस पे छोटे छोटे किसानों के द्वारा खेती की जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप देखें तो half of the area of the village is covered by the plot that are quite large in size। आधी जो कल्टिवेबल लैंड है वो गांव की वो बड़ी साइज में है, और 60 फैमिलीज जो हैं मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं who cultivate more than 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, जो 2 हेक्टेयर की लैंड साइज से बड़े पर खेती करते हैं। कुछ अगर हम बात करें तो बड़े फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या इससे भी ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है। आपको 3 कैटेगराइजेशन मिलेगा फार्मर्स के बीच में। फर्स्ट, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है। सेकंड, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है बट 10 हेक्टेयर से कम है। और थर्ड कैटेगरी, जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड है। एक चौथी कैटेगरी भी है, फोर्थ, लैंडलेस लेबर की, जिनके पास ज़मीनें है ही नहीं, वो दूसरों के यहाँ लैंडलेस लेबर के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु विल प्रोवाइड द लेबर, कौन लेबर हमें प्रोवाइड करेगा प्रोडक्शन के लिए, कहाँ से लेबर आएंगे। लैंड के बाद लेबर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था। अगर फार्मिंग की बात करें तो काफ़ी हार्ड वर्क होता है, और स्मॉल फार्मर जो फार्मर्स होता है वो अपने परिवार के साथ, परिवार के जो सारे मेंबर्स होते हैं वो साथ में मिलकर उसी पैच ऑफ लैंड पर कल्टीवेट करते हैं। तो छोटे किसानों के लिए जो लेबर है वो खुद ब खुद होते हैं, उनका परिवार होता है। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो लेबर हायर करते हैं अपनी खेतों में काम करने के लिए। जो फार्म्स लेबरर्स हैं वो लैंडलेस फैमिली से आते हैं, या जो फैमिलीज स्मॉल पैच ऑफ लैंड पर खेती करते हैं उनमें अगर नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हैं तो वहाँ से आते हैं। फार्मर्स की तरह से जो फार्म्स लेबरर्स होते हैं उनके पास ये राइट्स नहीं होता है कि वो जो है डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन करें लैंड पे। इसकी जगह पर उनको वेजेस दिए जाते हैं, मजदूरी दी जाती है। जो लैंडलेस लेबर खेतों में काम करते हैं, जितना वो काम करते हैं उसके अगेंस्ट में उनको वेज मिलता है। वेजेस 2 तरीके से उनको प्रोवाइड होते हैं, कैश हो सकता है या काइंड हो सकता है। कई बार होता है कैश पेमेंट होती है, कई बार जो फसल का कुछ हिस्सा होता है वो उनको दिया जाता है। कई बार जो है सम लेबर्स को जो है वो मील्स भी जो है प्रोवाइड होता है। अलग अलग रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप अगर बात करें, वन फार्म एक्टिविटीज़ से अनदर फार्म एक्टिविटीज़ जिनमें सोइंग हार्वेस्टिंग सब आती है, उनमें अलग अलग तरीके से मजदूरी दी जाती है। इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो भी वेरी करता है। अलग अलग तरह की खेती, अलग अलग तरह के रीजन में अलग अलग तरीके से ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। एक जो फार्म लेबर होता है वो डेली बेसिस पर एम्प्लॉय किया जाता है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, जैसे लाइक हार्वेस्टिंग है या जो है
दूसरे तरीके का जो लेबर होता है वो होल ईयर के लिए एम्प्लॉयड किया जाता है। तो दो तरीके से जो है हम लैंडलेस लेबर जो है अपने फार्म्स पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए एम्प्लॉय करते हैं। यहाँ पर एक डाला दिया गया है, एक स्टोरी है जिसमें डाला है जो कि लैंडलेस लेबर है और वो डेली वेजेस पे पालमपुर में काम करता है। इसका मतलब डेली वेजेस पे मतलब उसको डेली जो है काम खोजने की आवश्यकता होती है और मिनिमम वेज जो है फार्म लेबर को दिया जाता है। गवर्नमेंट ने अप्रैल 2011 में 150 रुपीज़ पर डे डिसाइड किया था, बट डाला को ओनली 80 रुपीज़ मिलता है, क्योंकि फार्म लैंडलेस लेबर की हैवी कंपटीशन है और ड्यू टू हैवी कंपटीशन जो है फार्म लेबरर्स पालमपुर में कम मजदूरी पर भी लेबर काम करने के लिए तैयार होते हैं। और डाला जो है इस चीज़ की शिकायत, अपनी सिचुएशन की शिकायत रामकली से करता है जो कि दूसरी फार्म लेबरर्स हैं। नेक्स्ट, लैंड और लेबर के बाद जो आती है बात वो कैपिटल की आती है कि जो खेती में रिक्वायर्ड कैपिटल है, जो मनी की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे फुलफिल होगी, वो कहाँ से आती है। अगर हम लोग मॉडर्न फार्मिंग की बात करें, मेथड्स को देखें, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैपिटल कैसे पूरी होगी? पहला अगर तरीके की बात करें तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो कैपिटल जो है बारो करते हैं, कर्ज लेते हैं। कहाँ से बारो करते हैं? लार्ज फार्मर से या विलेज के जो मनी लैंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो उनको डिफरेंट इनपुट सप्लाई करते हैं कल्टीवेशन के लिए, उनसे वो कर्ज लेते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस तरह के लोन्स पर वो बहुत हाई होता है और जिससे कि उन्हें इन लोन्स को फुलफ़िल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सेकंड जो बात करें जो स्मॉल फार्मर्स की जगह पर मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, वो अपनी खेती से जो सेविंग किया है, उन्होंने अपने खेती के प्रोडक्ट को जो बेचकर सेविंग किया है उसको यूज़ करते हैं और अगर कभी ज़रूरत होती है तो कैपिटल अरेंज करते हैं। कैसे ये फार्मर्स अपनी सेविंग को यूज़ करते हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोगों ने तीन चीज़ों की बात की, लैंड, लेबर और कैपिटल, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, कैसे वो खेती में, एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में यूज़ किए जाते हैं। इन तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा कि लेबर जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस है और ऐसे लोग जो विलिंग हैं वर्क करने के लिए फार्म लेबरर्स में, विलेज में, वही हमें जो है लैंडलेस लेबर के रूप में अवेलेबल होते हैं, लेबर के रूप में अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्क बहुत लिमिटेड हैं। या तो वो अपने लैंडलेस लेबर के रूप में फैमिलीज़ के साथ काम करते हैं या उनको जो है कम मजदूरी जो है पेड की जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स, जो सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स होता है, जो मीडियम और लार्ज स्केल के फार्मर्स हैं जो कि अपने प्रोडक्ट लाइक वीट की अगर हम बात करें तो वीट हार्वेस्ट की जाती है और प्रोडक्शन कंप्लीट किया जाता है और इन सरप्लस प्रोडक्शन को वो सेल करते हैं और अपने कंजम्पशन के लिए रखने के बाद, और जो सरप्लस प्रोडक्शन से उनकी इनकम होती है उसमें से एक पार्ट वो सेविंग के रूप में रख देते हैं कि जब नेक्स्ट एग्रीकल्चर किया जाएगा तो उस समय जो रिक्वायर्ड ऑफ कैपिटल होगी वो जो है वो इसमें यूज़ करेंगे, जिससे उनके ऊपर किसी तरीके का बर्डन नहीं होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। तो इस तरह से जो मीडियम और लार्ज
स्केल के फार्मर्स होते हैं वो अपने सरप्लस प्रोडक्शन को सेल करके उससे एक पार्ट उसका सेविंग के रूप में रख देते हैं, जो कि उनको नेक्स्ट एग्रीकल्चर में आता है। उनको किसी तरीके से मार्केट से लोन या बारो करने की ज़रूरत नहीं होती है और वो बड़े आसानी से अपने एग्रीकल्चर के लिए रिक्वायर्ड कैपिटल अरेंज कर पाते हैं। नाउ वी कम्स ऑन द नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी जो है कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो पालमपुर में परफॉर्म की जाती रही हैं। पहली अगर बात करें, आपको सारे गांव में एग्रीकल्चर के साथ बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ करते हुए लोग मिल जाएंगे। अगर हम दूसरी एक्टिविटीज़ की बात करें जो सबसे कॉमन अदर एक्टिविटीज़ हैं, पहला है डेयरी। Dairy is a very common activities in many families, not only the Palampur, in every village. Dairy is after the agriculture is the main activities or common activities in the village people. People अपने बफेलोज का फीडिंग करते हैं, उनको भोजन प्रोवाइड करते हैं, उनको जो चारा प्रोवाइड करते हैं, ग्रास, ज्वार, बाजरा ड्यूरिंग द रेनी सीजन के समय में। मिल्क को जो है, जो यहाँ पे अगर हम पालमपुर की बात कर रहे हैं तो रायगंज के मार्केट में सोल्ड कर दिया जाता है, या जो नियर बाई विलेज मार्केट होती है उसमें सोल्ड कर दिया जाता है। पालमपुर में जो है 2 ट्रेडर्स थे, एक शाहपुर टाउन से जो कि उन्होंने सेटअप कर रखा था कलेक्शन का, चिलिंग सेंटर्स बना रखे थे रायगंज में, जहाँ पर मिल्स को कलेक्ट किया जाता था और दूसरे शहरों में या टाउन्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो जो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर हैं पालमपुर में। लेस देन 50 पीपल engaged in the manufactures in Palampur. Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities, manufacturers in Palampur involves very simple production method. वो बड़े शहरों की तरह से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ नहीं हैं, बड़े साधारण तरीके से प्रोडक्शन मेथड में इन्वॉल्व होते हैं और स्मॉल स्केल लेवल पर जो है प्रोडक्शन किया जाता है। दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम, घरों में या जो है फैमिली लेबर्स की हेल्प से जो है उनको परफॉर्म किया जाता है। लेबर जो है रेयरली हायर्ड किया जाता है। नेक्स्ट जो एक्टिविटीज़ है वो आपकी शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर के लोग जो है ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं। जो ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर हैं, शॉपकीपर हैं, जो बाय करते हैं वेरियस गुड्स को फ्रॉम द होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज़ एंड सेल इन द विलेज। होलसेल मार्केट से ख़रीदते हैं शहरों से और गांव में सेल करते हैं। जनरल स्टोर्स हैं विलेज में जो कि सेलिंग करते हैं डिफरेंट आइटम्स। अगर गांव की शॉप्स की अगर आप बात करें तो वाइड रेंज होता है, जिनमें राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, सभी तरह के आइटम्स आपको एक ही दुकान में देखने को मिलेंगे। फ्यू फैमिलीज़ जो होती हैं हाउसेस की, जो है कि वो बस स्टैंड के पास जो है उन्होंने छोटी छोटी शॉप्स ओपन कर रखी हैं जहाँ पर वो डिफरेंट आइटम्स को सेल करते हैं। मोस्टली जो है ईटेबल थिंग्स को सेल करते हैं कि आने जाने वाले लोग जो है वो ईटेबल थिंग्स को यूज़ कर सकें। लास्ट जो एक्टिविटीज़ है वो आपको देखने को मिलेगी ट्रांसपोर्ट। फास्ट डेवलपिंग सेक्टर्स है जो कि विलेज में और पालमपुर में भी जो है वो ग्रो कर रहा है। वैरायटी ऑफ व्हीकल्स जो रोड को कनेक्ट करती हैं पालमपुर से रायगंज को, रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक ड्राइवर्स, ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स, बुग्गी जो है ये सब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए इन्वॉल्व की जाती है। इसमें पीपल इन्वॉल्व हैं। फेरी पीपल्स हैं जो सामान जो है
किसी न किसी ठेले पे या इन साइकिलों पर जो है बेचा करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, और उसके अगेंस्ट जो है उन्हें पैसे मिलते हैं। नंबर ऑफ़ पीपल इसमें ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं और लगातार ये फैसिलिटीज़ ग्रो करती जा रही है पिछले कुछ समय से। तो ये सारी जो है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं पालमपुर में। इस स्टोरी की मदद से जो इमेजिनरी विलेज था, आपको एक गांव में, जो आपके आसपास भी गांव में आप देखें तो इसी तरह का सिनारियो मिलेगा। मोस्ट ऑफ द लोग जो है खेती में इन्वॉल्व होते हैं, हर तरीके के किसान मिलेंगे, लैंडलेस लेबर मिलेगा, स्मॉल फार्मर्स मिलेंगे, मीडियम लेबर ऑफ फार्मर्स मिलेंगे और बिग फार्मर्स मिलेंगे। अलग अलग तरीके से खेती की जाती है। इसके अलावा जो लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, जिनमें डेयरी, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट, इन तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है बेटा, और आप लोग एक बार इसको रिवाइज़ कर लें और इसके नोट्स बना लें। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम एंड आस्क टू मी। माय नंबर इज़ 8078689868। You can call me and clear your doubts. Thank you. Have a nice day.